आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा जो कहते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती। मुझसे पढ़ाई नहीं होती का मतलब ये होता है कि यह आपके अंदर एक टोटली जो है रॉन्ग जो है थॉट जो है आपके अंदर घुस गया है। ये पूरी तरह से गलत विचार है, ये एक गलत धारणा है, एक गलत कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपने मन में मान लेते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती। मुझसे पढ़ाई नहीं होती, पहले आप इसके बात को समझिए, ध्यान से लिखिए और 2-3 बार इसको पढ़ के देखिए। क्या ये कोई खाना है, आपका भोजन है, या आपका कोई खेल है, या कोई एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि मुझे खाने नहीं आ रहा, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, या कुछ लोग कहते हैं कि मुझसे यह काम किया नहीं जाता। इस तरह से ये पढ़ाई एक छोटे सा कोई अकेले का सिंगल का कोई एक्शन नहीं है जिसको हम यह कह दें कि मुझसे तो यह किया ही नहीं जा रहा। ध्यान से यह देखें तो पढ़ाई क्या एक छोटी सी चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई जो है वो एक बहुत ही व्यापक, एक बहुत ही विस्तृत सा जो एक मुद्दा है। आप सोचिए ध्यान से कि आप कहते हैं घर से निकलते समय बच्चे, स्टूडेंट्स कहते हैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और लेकिन सोच के बताओ कि क्या इसको में सिर्फ पढ़ने जाते हो? पढ़ने का मतलब क्या होता है? टोटल एक्टिविटी जो कि आपके स्कूल के कैंपस में आपके होती है, जिसमें आपके पढ़ने लिखने से लेके उठने बैठने, बातचीत करने, चलने फिरने, आपके खेल, आपके दौड़ धूप, ये सारी चीज़ें जो होती है उसके अंदर आती हैं। और एक बच्चा जो होता है पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है, लिखता अच्छा है, बोलता है, पढ़ता है, सुनता है, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ पढ़ाई के अंदर होती हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पढ़ने नहीं आता, आप मुझसे पढ़ाई नहीं होती? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कुछ ना कुछ आता नहीं हो। सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हम अपने आप को वो चीज़ देखें कि हम पढ़ाई नहीं आती, मतलब हमें क्या नहीं आता पढ़ने में। हमें अच्छे से किताब को पढ़ने नहीं आता, कि लिखने नहीं आता, दूसरों के सामने बोलने नहीं आता, हमें क्या चीज़ नहीं करने आती। इसके लिए सबसे पहला चीज़ है इस प्रक्रिया को समझना कि पढ़ाई जो है एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है, जिसके अंदर आप क्लासरूम में जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ पढ़ाई के अंदर आती है। पहले तो ये बात समझ लें। दूसरी बात इस पर आए कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि पढ़ाई बहुत बड़ी एक व्यापक प्रक्रिया है, तो उसके लिए पहले आप एक डायरी मेंटेन करें और डायरी के ऊपर अपना लिख लें कि इसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं जो हैं हो सकती हैं। जैसे कि आपने लिख लिया पढ़ना, याद करना, लिखना, रिप्लाई करना, क्वेश्चन पूछना, उठना बैठना, टीचर्स के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन, दौड़ धूप करना, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट आप उसको नोट कर लीजिए। अब आप खुद से ही खुद को पूछिए कि क्या किसी भी चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है? आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ये जवाब मिल जाएगा कि नहीं, यहाँ पर मैं अच्छा हूँ, या यहाँ पर इस वाली चीज़ में मैं ठीक हूँ। जब आपको यह रिप्लाई मिल जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से पढ़ाई आपसे नहीं होती, यह चीज़ पूरी तरह से गलत है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि पढ़ाई जो है एक छोटी सी चीज़ नहीं, जब हम उसको एक एक करके खोल करके देखते हैं तब हमें अपनी वैल्यू खुद ही समझ में आती है। सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने, भगवान ने किसी को पूरी तरह से गुणों से हीन करके अवगुण युक्त नहीं बनाया। किसी ना किसी में किसी ना किसी गुण को दिया ही दिया है। तो पहले ज़रूरत है कि उस चीज़ को आप खुद ही ढूंढिए। जब हम एक एक पॉइंट करके इन सारी बातों को रखते हैं और इन सारी चीज़ों में से पाते हैं कि हम इनमें से 2 या 3 चीज़ों में अच्छे हैं, तो जो चीज़ें आपकी पॉजिटिव है उसको आप उसके ऊपर और फोकस करिए, हाईलाइट कराइए उसको। एक दिन आप पाएंगे कि आपको अच्छे फीडबैक्स जो है, पॉजिटिव फीडबैक्स जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। जब एक बार आपको फीडबैक मिलने लगेंगे तो आप उसके लिए और मोटिवेट होंगे। फिर आपको ये लगने लगेगा कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ तो मैं अच्छा लिख क्यों नहीं सकता, और अगर मैं अच्छा लिख सकता हूँ तो मैं अच्छा बोल क्यों नहीं सकता। तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो होंगी ग्रो करने लगेंगी और आपके मन से ये जो बात होगी कि मुझसे पढ़ाई नहीं तो पूरी तरह से हट जाएगी। धीरे धीरे खुद आप ग्रो कर जाएंगे। तो पहले इसकी ज़रूरत है कि यह समझिए कि पढ़ाई एक छोटी सी चीज़ नहीं है, पढ़ाई बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक बहुत व्यापक विस्तृत एक विचार है जिसके बारे में हम अलग अलग चीज़ें जो हैं अलग अलग एरिया, अलग अलग क्षेत्र में जो है हम कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको कहीं कोई एरिया है जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसको भी आप उस तरह से सुलझाइए। जैसे आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लिख नहीं पा रहे हैं, तो पहले सोचिए कि लिखने में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। क्या मेरे पास पेन अच्छी नहीं है,
क्या मैं दूसरे जितना ध्यान देते मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ? क्या मैं लिखने बैठता हूँ तो मुझे लिखने का मन नहीं करता? किस तरह से इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वो चीज़ें सोचिए। देखिए, जैसे एक धागे में गांठें पड़ जाती है ना, धागा जब उलझ जाता है तो उस धागे को हम जितना ज़ोर से खींचेंगे वो गांठ जो होती है उतनी ही कस के बन जाती है, ज़ोर से बन जाती है। अगर इसमें हम और खींचे तो वो क्या होगा, गांठ तो नहीं खुलेगी बल्कि धागा जो है टूट जाएगा। और अगर गांठ को हम धीरे धीरे फैलाएं, अलग अलग करें, तो वो हमें दिखने को आसानी से मिल जाती है कि वह गांठ किधर से किधर गई है और वो कैसे उलझी है। और फ़ायदा हमें यह होता है कि हम उसको आसानी से सुलझा लेते हैं। यही सेम चीज़ जो होती है वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ भी हमें करनी चाहिए। पहले हम अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे ही नहीं कि हम किधर से उलझे हुए हैं, तो हम उसे सुलझाएंगे कैसे? इसीलिए जैसे गांठों को खोलने के लिए हमें उसे फैलाना पड़ता है, देखना पड़ता है उलझे किस कैसे हैं, उसी तरह से खुद को भी देखना पड़ता है कि हम प्रॉब्लम्स में बंधे कैसे हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कमियों को हमें खोल करके छोटी छोटी चीज़ों में बांट करके देखना होता है कि कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं। जब हमें यह पता चल जाएगा कि हम कहाँ फंस रहे हैं तो आसानी से हम चीज़ों को सुलझा देंगे। तो ये हुई आपकी डायरी बनाने की चीज़। तो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और पूरी तरह से आपके दिमाग से यह बात निकल जाएगी कि मुझसे तो पढ़ाई नहीं होती। तो आशा करती हूँ कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी। इसके ही साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।